अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है या वज़न ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वज़न की कितनी अक़साम होती हैं और किस किस्म का वज़न कम करना है और किस किस्म का वज़न ज़्यादा बढ़ाना है। इंसान गोश्त-पोश्त यानी कि हड्डियों का, गोश्त का और फैट्स, चर्बी का मजमूआ है। इंसानी जिस्म में हमें मसल मास को बढ़ाना है, यानी कि गोश्त के वज़न को बढ़ाना है। हड्डियों की डेंसिटी को, यानी कि हड्डियों के अंदर भुरभुरापन ना हो, हड्डियों को भरना है, हड्डियों को मजबूत करना है, हड्डियों के वज़न को बढ़ाना है और सिर्फ़ फैट्स को कम करना है, वो भी एक ख़ास हद तक। अगर फैट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो भी हमारे लिए मसाइल हमारे जिस्मानी मसाइल पैदा हो जाते हैं। और दूसरा, इंसान की खूबसूरती भी बसा औक़ात कंप्रोमाइज़ होती है। हर इंसान का जिस्म एक मुख्तलिफ तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना बॉडी फैट रेशो आपको सूट करता है। इसके लिए साइंस ने जो पैमाना दिया है उसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, बीएमआई। बीएमआई ये बताता है कि आपका कितना कद है और कितनी उम्र में आपका कितना वज़न होना चाहिए। लेकिन वो एक रेंज देता है, जैसे कि मेरा कद है 5 फुट 8 इंच और मेरा वज़न है बिलफ़र्ज़ 82 किलो और मेरी उम्र है 38 साल। अब जो रेंज वो मुझे देगा वो है तकरीबन 65 से 75 के दरमियान। 65 किलो से लेकर 75 किलो के दरमियान में कोई भी वज़न जो है वो मेरे लिए बेहतर है। अगर मैं चाहता हूँ बहुत लीन बॉडी, बहुत ही लो बॉडी फैट, तो मैं 65 किलो तक जा सकता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि फैट की एक अच्छी रेशो हो, तो मैं 75 किलो तक जा सकता हूँ। तो इस बात के लिए इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि सिर्फ़ वज़न कम करने के लिए ऐसी खुराक इस्तेमाल करना या कोई ऐसी प्रैक्टिसेज़, इस तरह की रूटीन अपना लेना कि जिससे आपकी सेहत इफ़ेक्ट हो, ये बहुत ख़तरनाक है। सेहत का ख़्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है और बंदा बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट के साथ भी बहुत ताकतवर हो सकता है। हमारे यहाँ नूह भट्ट साहब पाकिस्तान के चैंपियन हैं, उनका कितना हैवी वेट है और वो पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन हैं। आपके वज़न का ताल्लुक सेहत के साथ है, लेकिन एक ख़ास हद तक। वज़न कम करने की साइंस को ठीक से समझिए। ऐसी खुराक खाएँ जिससे मसल्स बिल्ड हों, इनके गोश्त की मिकदार बढ़े। ऐसी खुराक खाएँ जिससे हड्डियों की डेंसिटी, यानी कि हड्डियाँ मजबूत हों, हड्डियों के अंदर भुरभुरापन ना हो। और वज़न कम करने के लिए आपको आहिस्तगी से एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना होता है। तो आप बहुत आसानी से वज़न कम कर सकते हैं। अपने खाने-पीने के रूटीन में थोड़ी-सी तब्दीली लेके आना होती है। उसके बाद अपने लाइफ़स्टाइल में चलने, उठने-बैठने में थोड़ी-सी तब्दीली लेके आना होती है। अगर वर्ज़िश की आदत नहीं है तो वॉक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता भागने की तरफ जाते हैं। उसके अलावा वर्ज़िश की बहुत सी अक़साम है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपने वज़न कम करने के लिए रनिंग करना शुरू कर दी, तो हो सकता है रनिंग से आपको प्रोटीन लॉस हो जाए। अगर आप एक ख़ास रफ़्तार से ज़्यादा रफ़्तार पे भागते हैं, तो चर्बी पिघलने के बजाय आपका गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। तो फैट लॉस की साइंस को समझिए, उसे पढ़िए अच्छे तरीके से और आहिस्ता-आहिस्ता अपने खाने के रूटीन में चेंजेज़ लेके आएँ, लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ लेके आएँ और वज़न को मैनेज करें। मेरा एक दोस्त जो कि दराज़ कद है और उसका जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है, जिसे हम फ्रेम कहते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर, हड्डियों का ढांचा, वो चौड़ी हड्डी का मालिक है। मेरे 2 हाथ मिलाए तो उसका अकेले का 1 हाथ बनता है, चौड़ी हड्डी। अब उसे जब देखो वो वज़न कम करने की बात करता है, जबकि उसका एक आइडियल वेट 85 किलो बनता है। उसके ज़हन में आइडियल वेट उसकी ऐज के मुताबिक शायद 65 किलो हो, लेकिन उसकी हड्डियों का इतना वज़न है और उस हड्डियों के ढांचे को सपोर्ट करने के लिए जितने गोश्त की क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद वो फैट्स लूज़ कर भी ले तो 85 किलो उसका वज़न आइडियल बनता है। तो हमने सिर्फ़ एक नंबर को माइंड में नहीं रखना कि हमें इतना वज़न चाहिए, हमें अब इतना वज़न अचीव करना है। सेहत सबसे पहले है और साथ ही साथ खूबसूरती, कि कितना बॉडी फैट रेशो होगा तो आपका जिस्म खूबसूरत होगा। और स्पेशली जो आपके ये फैट पैड्स चेहरे पे होते हैं, चिन पे, वो बाज़ औक़ात डिज़ॉल्व हो जाएँ तो चेहरे की खूबसूरती काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। तो फैट लूज़ करते वक़्त बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है और अगर आपने फैट लूज़ करते वक़्त अपनी सेहत का कोई नुकसान कर लिया तो उसका उज़ाला भी बहुत मुश्किल से होता है। अगर आप फैट लॉस की से मुतल्लिक और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुतल्लिक आगे बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि ये एक लंबे अरसे में ये अपना गोल अचीव किया जाता है। क्योंकि 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 वज़न कम करने में कुछ वक़्त लगता है और बड़े कंसिस्टेंसी से, बड़े तहम्मुल मिज़ाजी से ये काम करना होता है। और हमने इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक जाना है, वो राज़ जानने की कोशिश करनी है कि इंसान 50 किलोमीटर पैदल चलता है या 50 किलोमीटर भागता है, उसके बाद भी थकावट महसूस ना हो। हमने कोशिश करनी है कि इनफ़ाइनाइट पोटेंशियल कैसे अचीव करना है। मतलब
कि हम इंसान सुबह से लेकर रात तक काम करें और थकावट नाम की चीज़ उसे महसूस ना हो। इंसान ये भूल जाए कि थकावट नाम की कोई चीज़ होती है। इसके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि आप 50 किलोमीटर पैदल चलें, भागें, उसके बाद भी आपको थकावट महसूस ना हो, थकावट का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।